बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार से आज मैं आपके लिए बगैर गाजरों को कद्दूकश किए, घंटों की मेहनत के, दूध सुखाए बहुत ही शानदार गाजर के हलवे की रेसिपी लेके आया हूँ। ये बहुत ही दानेदार होने वाला है, बहुत ही टेस्टी, और इतने आसान तरीके से हम ये झटपट बना लेंगे ना कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो ना देखी तो आपसे गलती हो सकती है। ये जो दानेदार सा आपको हलवा नजर आ रहा है ना, इसी तरह का बनेगा, लेकिन एक एक स्टेप को आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी क्वालिटी की रेसिपी के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो अच्छी क्वालिटी की चाहिए। गाजरें हमें चाहिए बिल्कुल रेड वाली और फ्रेश। ठीक है, धोने के बाद आपने गाजरों को अच्छे से इस तरह से छील लेना है, और इसकी ये जो ये जड़ें सी होती है ना, वहाँ से अच्छे से छुरी चलानी होती है। इसके अंदर मट्टी फंसी होती है। हेड एंड टेल को थोड़ा सा रिमूव कर देंगे। उसके बाद एक दफ़ा इसको धोना ज़रूर होता है, क्योंकि जब हम इसको छीलते हैं ना तो बहुत सी मट्टी इसकी जड़ों के अंदर से निकलती है जो हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, तो मेरा काम है आपको ये छोटी सी छोटी जो बातें हैं वो बताया करूँ, गाइड किया करूँ। अब ये तैयार हुई हैं पकने के लिए, हलवा बनने के लिए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमें चाहिए एक खूबसूरत सा प्रेशर कुकर, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे, और गाजरें जिनको हमने अच्छे से धो लिया था इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब इसमें पानी की कोई ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि गाजरों में अपना बड़ा पानी होता है, लेकिन 2-3 टेबलस्पून इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा। उसके बाद आपने इसको 3 से 4 मिनट की सीटी पे रखना है। उसके बाद आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नरम गाजरें मिल जाएंगी। आपने फ्लेम ऑफ नहीं करना, यहीं पे आपने इसको मैश कर देना। ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट है, मक्खन की तरह। अच्छा, यहाँ पे आपको ना एक फिक्र आती होगी कि अगर आपने बिल्कुल मैश कर दिया तो खिचड़ी सी बन जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन करें। ऐसा मैं आपको आगे जाके एक टेक्निक बताऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। बस आपने इसको अच्छी तरह से जितना हो सकता है मैश कर लेना है, और उसके बाद फ्लेम ऑन करके आपने इसका जो पानी है वो ड्राई कर देना है। मैं गारंटी देता हूँ ये हलवा बनने के बाद कोई मान ही नहीं सकता कि आपने कद्दूकश करके हलवा बनाया है या इस तरह झटपट मिनटों में बनाया है। ठीक है, इवन आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ। चलें जी, इसको हम पका के यहाँ पे ड्राई कर लेंगे जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, ताकि हमारा टाइम आगे बहुत ज़्यादा बच जाए। ठीक है, इसको अब हम साइड पे करते हैं और चलते हैं मेन टेक्निक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमें चाहिए तकरीबन 1/4 या हाफ कप के करीब दूध। ठीक है, और इसके अंदर हमने ऐड कर देना है, ये लें 150 ग्राम खोया। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर जाके देखिएगा। खोए को इस तरह से हमने इसमें ऐड कर देना, और इसके अंदर हमने इसको मिक्स कर देना। ठीक है, खोया मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, और यहीं पे हमने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। मैं 1/4 कप चीनी ले रहा हूँ, 1 किलो गाजरें थी। ठीक है, उस हिसाब से ही मेजरमेंट है सारी। तो 1/4 कप जो चीनी है मुझे लगता है इतनी काफ़ी होगी। अब यहाँ पे देखें, हम जब चीनी को इसमें पिघलाएंगे ना तो चीनी भी पानी छोड़ेगी। ओवरऑल यहाँ पे आपको लिक्विड मिलेगा जो हमें नहीं चाहिए। अब देखें, यहाँ पे अगर हमने गाजरें ऐड कर दी ना मैश की हुई, तो येलो से कलर की खिचड़ी सी पक जाएगी जो रेसिपी को ख़राब कर देगी। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसको पकाना है कब तक, जब तक कि यहाँ पे आपको दानेदार सी कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। ये देख रहे हैं आप, दानेदार हो गया, लिक्विड इसके अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा। तो यही वो स्टेज है जहाँ पे जाके हमने मैश्ड कैरेट्स को ऐड करना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो दाना है ना खोए का या दूध को अगर आप पका के खोया बनाते हैं, ये दाना कभी भी गाजर के अंदर मिक्स नहीं होगा। जितना मर्जी आप पकाते जाएं वो दाना सेपरेट रहेगा और गाजर का दाना सेपरेट रहेगा, जिससे एक दानेदार सी कंसिस्टेंसी होती है ना जो हमें चाहिए होती है, जो एक टच, जो एक लुक होती है, वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया था, ज़्यादा यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैं इसके अंदर घी यूज़ करने वाला हूँ। घी से फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, ओवर मिक्सिंग तो नहीं होगी, हम ज़्यादा मिक्स तो ना करें, नहीं जनाब, आप खुल के मिक्स करें अगर आपने खोए के ऊपर या दूध को खोया बना के उसके ऊपर पूरी मेहनत की हुई है तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ देसी घी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी की रेसिपी दूध से कैसे बनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे मौजूद है। अभी आप जाके लिखें देसी घी रेसिपी इजाज़ अंसारी, आपको 15-20 इंशाल्लाह मेरी रेसिपीज जो है वो मिल जाएंगी। तो इसमें अब हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे जिससे इसके ऊपर ना एक शाइन आ जाएगी, और जो दाना है वो सेपरेट हो जाएगा घी की मौजूदगी की वजह से, बुनाई की वजह से। तो यहाँ पे मैं आपको ये करीब से दिखाता हूँ। अच्छा, प्रेजेंटेशन बड़ी है, मैं वो भी आपने देखनी है मैं किस तरह की करता हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी ये दाना दिखाता हूँ पास करके। चलें जी,
ये देखिए आप, टोटली सेपरेट है, रेड रेड है और येलो येलो है, डिफरेंट दोनों कलर है। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बढ़ते जी दूसरे बात औकात में। तो मेरे पास गाजर का हलवा तैयार है। इसी तरह यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ के लिए, 10 मिनट्स रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के सेक्शन में दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।